दोस्तों स्वागत है आपका द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 4 के डे 6 के समरी वीडियो में। तो चलिए वीडियो देखना शुरू करने से पहले हमारे रूल को फॉलो करते हैं। शेक योर बॉडी एंड से यस। ऐसे ही एनर्जेटिक रहिए हर वक्त। एंड मेरा नाम है मौसमी। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम में से ज़्यादातर लोग सुबह उठना चाहते हैं, लेकिन जब भी हम सुबह उठने जाते हैं शायद एक दिन उठ ले, लेकिन दूसरे दिन से हमें क्या होता है, हमें लगता है क्या और 5 मिनट सो ले और 5 मिनट सो ले। तो वैसे करते करते क्या होता है 8, 9, 10, 11 बज जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कभी भी नहीं सोता है, लेकिन आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो रात को आप जब सोते हैं तो आपके साथ ही सो जाता है। इसलिए सुबह सुबह आपका कॉन्शियस ब्रेन एकदम वीक रहता है एंड आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, तो वैसे ही ऑल द टाइम जैसे रहता है वैसे ही रहता है। और यूजुअली मैंने आपको कहा भी है कि सबकॉन्शियस ब्रेन जो है वो बहुत ही लेज़ी है। आप अगर कुछ बड़ा काम करने जाएंगे तो सबकॉन्शियस ब्रेन आपको ऐसे 1000 रीजंस देगा जिससे कि आपको लगे मैं काम नहीं कर सकता, कि नहीं करूँगा, मतलब लेज़ी टाइप्स के, कि इसमें बहुत मेहनत लगेगी या ऐसे कुछ टाइप के। लेकिन कॉन्शियस ब्रेन जो है उसको पता होता है कि यही काम करने से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। एंड सबकॉन्शियस ब्रेन का क्या होता है, आपने अगर उसको ट्रैक पर ला दिया, वो भले ही लेज़ी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ वही है। उसको आपने अगर ट्रैक पर ला दिया तो आप जीवन में जो भी चाहते हैं उसे पा सकते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हर वक्त याद रखना कि आप जो काम करोगे उसका फल आपको मिलेगा। आप जो बीज बोओगे उसका फसल आपको काटना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको एंटरटेनमेंट से एडुकेशन की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा ताकि आप जीवन में आगे बढ़ पाए एंड आप जो भी जीवन में हासिल करना चाहते हैं उस मुकाम तक आप पहुंच जाए। आपने ओम शांति ओम मूवी की वो डायलॉग तो ज़रूर सुनी होगी कि आप अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहे तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है। एंड दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि अपनी पूरी शिद्दत और पूरी फोकस उसमें डाल दो जिसमें आप सफल बनना चाहते हैं, जिसमें आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। दोस्तों याद कीजिए कल का जो वीडियो था यानी कि डे 5 का समरी वीडियो, उसमें मैंने कहा था कि एनर्जी और भगवान का जो डेफिनेशन है वो सेम है। तो वो दोनों डेफिनेशन अगर सेम है मतलब एनर्जी भगवान है, भगवान एनर्जी है, और एनर्जी और भगवान हम में है, मतलब हम भगवान हैं, हमारे अंदर ही भगवान है। इसलिए हमारे अंदर वो सब ताकत है जिससे कि आप जो भी चाहते हैं जीवन में आप वो सब हासिल कर सकते हैं। दोस्तों इसे हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा एंड फॉलो कीजिएगा। कभी भी डीमोटिवेट मत होइए एंड अपने ऊपर पूरा भरोसा, लगन, शिद्दत, एकदम आप पूरी अपनी जान लगा दीजिए। आप जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, दुनिया में अपना नाम करना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों हमेशा याद रखिएगा हमारे देश में जितने सारे भी रिनाउंड मोस्ट फेमस पीपल है वो सब अपने शुरुआती दौर में कुछ भी नहीं थे एकदम। एंड उन्होंने क्या किया, जब अपने आप को डेवलप किया एंड अपने आप को वो भगवान मानने लगे, अपने आप को ये सृष्टिकर्ता मानने लगे, तो उन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम किया एंड उन्होंने कितने अच्छे कर्म किया है दोस्तों। जैसे कि आप लोग सिंधुताई सतकाल के बारे में तो जानते ही होंगे। उन्होंने क्या किया, उनका जब 19 या 20 का एज था तब उनके 2 बच्चे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन दोनों बच्चों को रखा एक अनाथ आश्रम में एंड वो भीख मांगती थी। तो एक दिन क्या हुआ, बहुत ही मतलब उनका ख़राब सिचुएशन था। वो शमशान में जाते थे एंड वहाँ पर जो लोग को जलाने आते थे चिता में, वहाँ पर जो पिंड दिया जाता था उस आटा से वो रोटी बनाकर उसी चिता में रोटी को सेक कर खाते थे दोस्तों। तो एक दिन वो बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई एंड वो मरने चली गई। तो क्या हुआ, वो जब जा रही थी तो रास्ते में उसने एक इंसान को देखा जो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। तो उसने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। तो उस इंसान ने कहा मुझे कुछ खाने को दे दो या फिर मुझे मार डालो। तो सिंधुताई सतकाल के आंचल में एक रोटी बंधा हुआ था। तो सिंधुताई सतकाल ने उसे उस रोटी को खाने दे दिया एंड उसके बाद उसने देखा कि ये आदमी मतलब बहुत ही खुश हो गया है ज़्यादा एंड मतलब उसका मरना वरना सब कैंसिल हो गया है, बहुत ही ज़्यादा खुश है वो अब। तब सिंधुताई सतकाल ने तुरंत क्या किया, अपना जो मरने का प्लान था वो कैंसिल किया। उसके बाद वो पुणे गई एंड वहाँ पर एक हॉल था, बाल गंगाधर हॉल, एंड वहाँ पर कुछ मीटिंग्स चल रहे थे।
तो उनके अंदर हुआ कि मुझे अंदर जाना चाहिए। बाहर एक स्टैचू था रानी लक्ष्मीबाई की, तो उन्होंने उससे प्रेरणा ली कि मुझे हारना नहीं है, मुझे अपने हक के लिए लड़ना है। एंड वो जब अंदर जाने लगी तो दोनों गेट्स में उन्हें रोका गया, अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन बहुत मुशक्कत के बाद वो अंदर गई। तो तब स्टेज पर स्पीकर थे सुनील दत्त साहब। तो सिंधुताई सतकाल एकदम स्टेज के सामने चली गई एंड उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि साहब मुझे कुछ बोलने दो, एंड उन्हें मौका दिया गया। फिर उन्होंने कुछ गाना गाए, कुछ कोट्स बताए, ऐसे ही मतलब बहुत सारे जो कि लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। एंड उसके बाद उनको खाना दिया गया खाने को, एंड वो तुरंत खाने लगी। उसके बाद सुनील दत्त साहब आए, उनके खाते वक्त थी, और उन्हें बोला कि माँ तुम बहुत अच्छा बोलती हो, तुम बहुत अच्छा गाती हो। सिंधुताई सतकाल को पता नहीं था कि सुनील दत्त साहब कौन है, इसलिए उन्होंने बोला कि अरे बाबा मुझे अब शांति से खाना खाने दे। एंड ऐसे ही करके सिंधुताई सतकाल आगे बढ़ते गई। एंड जो बच्चे थे 1400-1500 बच्चों को उन्होंने पाला है। तो दोस्तों समझिए इस बात को कि कैसे कैसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ है इस दुनिया में कि वो चिता में भी रोटी सेक कर खा सकते हैं। एंड अभी भी इतने लोगों के भरण पोषण के बाद इतने वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में रिनाउंड है। दोस्तों इस बात को हमेशा दिल में रखिए, दिमाग में रखिए, एंड इसे हमेशा अपने आप को मोटिवेट करने के लिए यूज़ कीजिए। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ 4 पिलर्स पर आधारित है। तो पहला जो पिलर है वो ये है कि बर्निंग डिज़ायर, मतलब आपको जो अपना डिज़ायर है उसे बर्निंग डिज़ायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड उसे कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एकदम ज्वलंत इच्छा। एंड आपको मन में जो भी आए कि मुझे इस मुकाम तक पहुंचने के लिए ये सब करना पड़ेगा, तो वो आज से एंड अभी से आपको शुरू करना पड़ेगा। तो बर्निंग डिज़ायर क्या होता है? बर्निंग डिज़ायर वो नहीं होता है जो आप सोते सोते देखते हैं। बर्निंग डिज़ायर वो होता है जो सपने आपको सोने ही नहीं देते। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, होप एंड फेथ। एक बार क्या हुआ, भगवान बड़े ही बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो उन्होंने धरती बना दी। एंड फिर से बोर होने लगे तो उन्होंने पेड़ पौधे, नदी ये सब बना दी। उसके बाद फिर से बोर होने लगे तो पशु पक्षियाँ ये सब बना दी। एंड फिर से बोर होने लगे तो उन्होंने क्या किया, इंसान बना दी, जिसके अंदर उन्होंने अपनी सारी खूबियाँ, यानी कि गॉड का जो फुल फॉर्म है, यानी कि G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर एंड D फॉर डिस्ट्रॉयर, ये तीनों शक्ति उन्होंने क्या किया, इंसान के अंदर दे दिया। लेकिन कुछ सालों बाद क्या हुआ, जब अभी सोचिए अभी का सिचुएशन क्या है, हम लोग अभी जब मंदिर में जाते हैं तब क्या करते हैं, भगवान हमें ये दे दो, भगवान हमें वो दे दो, ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, मतलब हर वक्त कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं एंड मांगने के लिए ही जाते हैं। तो सोचिए भगवान को तब क्या लगता होगा, भगवान को यही लगता होगा अरे मतलब तुम लोग कितने बुद्धू हो, मैंने तो तुम्हारे अंदर ही मेरी सब शक्तियाँ दी है, तो तुम क्यों ऐसा मतलब हर वक्त मुझसे ही मांगते रहते हो। तुम अपने ऊपर विश्वास रखो, तुम इस दुनिया में ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है कि तुम नहीं कर सकते, इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखे। एंड ऐसे इन्हीं चीज़ों से जब भगवान बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगे एंड माता सरस्वती, माता लक्ष्मी एंड माता दुर्गा, जो सब भी देवियाँ हैं, जो पटरानियाँ हैं, वो सब भगवान से झगड़ने लगी कि आप हमें टाइम नहीं देते हैं, आपने इंसान को बनाया है, आप अपना प्रॉब्लम खुद समझे, हमें अपना पूरा टाइम चाहिए। तो उसके बाद भगवान ने डिसीजन लिया कि वो कहीं पर जाके छुप जाएंगे। तो कहाँ पर छुपेंगे, बहुत से देवी देवताओं ने उन्हें छुपने की बहुत अच्छी अच्छी जगह बताई, लेकिन उन्हें ये पता था कि ये इंसान मुझे आखिर में ढूंढ ही लेंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया, हमारे अंदर ही छुप गए। इसलिए दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, आपके पास वो सारी शक्तियां हैं जो कि भगवान के पास है। आप ही भगवान है, भगवान ही आप है, आप परमात्मा के अंश है दोस्तों। इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा बढ़ाए रखें एंड ये अपने आप पर विश्वास रखें कि आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि दोस्तों एब्सोल्यूट क्लियरिटी, यानी कि आप जो काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको एब्सोल्यूट क्लियरिटी होनी चाहिए। मतलब सोचिए आप जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, आपको अगर वो नहीं पता है तो दुनिया आपको उस मुकाम पर ले जाएगी जहां पर दुनिया आपको ले जाना चाहती है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर आप सोचिए, एक दुकान पर गए एंड उन्हें बोले कि भैया मुझे दे दो, कुछ तो दे दो। तो दुकान वाला पूछेगा अरे भैया तुम्हें क्या चाहिए। फिर आपने बोला कुछ देर बाद कि मुझे शुगर चाहिए, शुगर दे दो, शुगर दे दो, चीनी दे दो, चीनी दे दो, चीनी दे दो, ऐसे ही मतलब बोलते रहे। तो दुकान वाला भैया क्या कहेगा, अरे भगाओ इसे यहाँ से, क्या कह रहा है ये, तब से मुझे पागल बनाया जा रहा है। ऐसे ही दोस्तों कई लोगों को घर चाहिए होता है कि मुझे बहुत बड़ा आलीशान घर चाहिए। तो उनको जब पूछा जाता है कि आपको कैसा घर चाहिए, घर में कितने रूम चाहिए, आपको किस जगह पर घर चाहिए,
आपको कितने स्क्वायर फुट के ऊपर घर चाहिए, आपको किस लोकेशन पर घर चाहिए। तो बहुत से लोगों को इन सब बातों का एकदम क्लियरिटी नहीं होता है। तो सोचिए दोस्तों, आपको कैसे मतलब वो चीज मिल पाएगा जिसकी आपको डिजायर है, आप जो पाना चाहते हैं। जैसे कि आप कितना शुगर पाना चाहते हैं, 1 kg 2 kg 1 ग्राम 2 ग्राम, आपको तो बोलना पड़ेगा। वैसे ही आपको कैसा घर चाहिए, किस लोकेशन पर चाहिए, वो भी आपको बोलना पड़ेगा। तो ऐसे ही एब्सोल्यूट क्लियरिटी होना चाहिए। फोर्थ जो पॉइंट है दोस्तों, जीरो डाउट। मतलब आप जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर आपको 1% भी, मतलब 0% भी डाउट नहीं होना चाहिए। एब्सोल्यूट एकदम डाउटलेस होना पड़ेगा आपको। तो आज के वर्कशॉप के आखिर में खान सर आए एंड उन्होंने बड़े ही बहुत सी अच्छी चीजें कही, जो कि है बिना चोट खाए कोई भी पत्थर मूर्त नहीं बन सकता। वैसे ही जिस फूल में कांटे नहीं होते उसे हर कोई तोड़ लेता है। एंड नेक्स्ट जो अच्छी बात है दोस्तों, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा। उसके बाद एक बहुत ही और भी अच्छी चीज कही खान सर ने, वो है आपको कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। क्योंकि आप सोचिए, जब इंसान का लास्ट डे होता है तब उसके जनाजे को भी लोग कंधा बदल बदल कर ले जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि अपने आप ही जो भी करना है अपने आप करना है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, जो घूमता हुआ पत्थर रहता है, यानी कि जो उलटता पुलटता हुआ पत्थर रहता है, उसके ऊपर कभी भी काई नहीं लगती है। इसका मतलब दोस्तों, आप जब भी जीवन में कंफर्टेबल हो तब आप समझ लेना कि आप सही ट्रैक पर नहीं हो। क्योंकि जो सफलता आनी है, सफलता का रास्ता कभी भी एकदम आसान कंफर्टेबल नहीं होता। वो बहुत ही मतलब चोटों भरा एंड पत्थरों भरा सफर होता है दोस्तों। एंड नेक्स्ट जो है, आप जिस फील्ड में हैं उसमें अपनी पूरी शिद्दत पूरी जान लगा दीजिए एंड एक दिन आप जरूर सक्सेसफुल बनेंगे। क्योंकि आप जिस चीज को पूरी एकदम शिद्दत से चाहेंगे वो आपको मिलना ही मिलना है। तो दोस्तों, यही थी आज की डे 6 की समरी वीडियो एंड कल आने वाला है द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 4 का डे 7 का समरी वीडियो। सो दोस्तों, चलिए हमारे रूल को और एक बार फॉलो करते हैं, जो कि है शेक योर बॉडी एंड से यस। सो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है एंड धन्यवाद।